राजपाल बदलम होया भी करा जाते थोड़ा सा पीछे हो जाओ। हाथ पीछे करो जी आप। चलो हो गया। ये बोला कि बाड़ा विवेक कुमार। और कर्मचारी जब रिटायर होता है या सेवानिवृत्त होता है उसके बाद इस तरह से उसका मान सम्मान शायद बहुत कम आपने देखा हो। हरियाणा रोडवेज में लंबे समय तक सेवाएं देने के बाद उसके बाद जो है जिस प्रकार की स्थिति बनी और जिस प्रकार से मान सम्मान जो है राज्यपाल नयन को दिया जा रहा है, एक बड़ी बात है। नयन साहब, ये मान सम्मान बहुत कम नजर आता है, कैसा महसूस? बहुत खुशी की बात है कि मैं रोडवेज के अंदर 33 साल और 7 महीने की नौकरी की है। और जब से मैं रोडवेज में लगा हूँ, जब मैं रूट पर चलता था, हिसार चंडीगढ़ की मेरी ज्यादा सर्विस रही है, तो मेरे को बड़ा सुकून मिलता था जब मैं सवारियों का सामान उठाकर छत पे चढ़ाता था, उतारता था। फौजी हैं जैसे बाहर 2-2 महीने की छुट्टी आते थे, वो उनको कुली की जरूरत होती थी, लेकिन मैं स्पष्ट बना कर देता भाई कुली की आपको कोई जरूरत नहीं, मैं एक कंडक्टर हूँ और बड़ी किस्मत वालों को इस प्रकार की जो समाज सेवा की नौकरी मिलती है, तो कुली की बजाय मैं उनका सामान ऊपर नीचे चढ़ाता था। और उसके बाद लगातार 2007 से 2021 है, लगातार मेरे को हिसार जिले का निर्विरोध जिला प्रधान भी चुना गया। और उसमें मैंने बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, बिल्कुल किसी भी प्रकार की छल कपट के, और जो सरकार ने रोडवेज को बेचने के लिए समय समय के ऊपर जो निजी परमिटों का पॉलिसी लेकर आई, उसमें चाहे हमने 18 दिन की स्ट्राइक करी हो, चाहे हमने वोल्वो बसें चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में मंत्री होते थे रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनका हमने विरोध किया, हम जेलों में गए, इसमें हमारे ऊपर लगा। तो आज उनका जो कर्मचारियों के लिए, समाज के लिए जो हमने बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, ईमानदारी से, समर्पित होकर काम किया, तो उसका ये परिणाम मुझे मिल रहा है। यहाँ पर जो है न केवल रोडवेज के कर्मचारी बल्कि अलग अलग विभागों के तमाम कर्मचारी नजर आ रहे हैं, वो उनको पाकर, उनको अपने साथ पाकर कैसा महसूस? बहुत इसमें को खुशकिस्मत है हम लोग भाई, जो एक जिला लेवल का जो प्रधान है और पूरे स्टेट के हर विभाग से कर्मचारी उसके सम्मान समारोह में रिटायरमेंट के ऊपर आए, तो ये कर्मचारियों का लगाव। और कहीं ना कहीं हमें ये महसूस भी होया कि जो हमने निष्पक्ष होकर जो कर्मचारी हित में और सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ जो सामाजिक हमारी जिम्मेदारी थी, उनको भी निभाते हुए हमने कार्य किया। अनवरत आप कर्मचारियों के लिए संघर्षरत रहे, रोडवेज में आपने सेवाएं दी इतने लंबे अरसे तक, अब आप सेवानिवृत्त हो गए हैं, क्या विचार है, क्या कुछ करने वाले? ना, मैं नंबर 1 तो मैं सेवानिवृत्त मानता नहीं, सेवानिवृत्त की बजाय हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। और मेरी जो लाइफ है रोडवेज के बाद की, सेवानिवृत्ति के बाद की, मैं पूरा जो लोगों का प्यार और मोहब्बत है, उसने मेरे को दोबारा से एक नौजवान के रूप में पैदा कर दिया। और मैं पूरी ताकत के साथ जो समाज की सेवा होगी, कर्मचारियों जो मेरे को जिम्मेदारी देंगे, उसके ऊपर मैं पूरी ईमानदारी के साथ इससे भी ज्यादा उत्साहित होकर काम करूँगा। जिस प्रकार से यहाँ पर जनसमूह नजर आता है, आपसे मोहब्बत करने वाले तमाम लोग नजर आते हैं, एक पहलू होता है समाज सेवा का राजनीति, क्या मन में कहीं वो है कि आप इस क्षेत्र में भी आ सकते हैं? ना, अभी मेरा राजनीति में जाने की ऐसी कोई मंशा नहीं है, और न मैंने किसी राजनीतिक आदमी को इस सम्मान समारोह में बुलाया। मैंने सिर्फ जो ट्रेड यूनियन के बड़े बड़े लीडर हैं, राष्ट्रीय स्तर के लीडर हैं, स्टेट लेवल के लीडर हैं, और विभागीय स्तर के जो राज्य के पदाधिकारी रहे हैं, उन्हीं को इसमें शामिल किया। क्योंकि हमारी कर्म भूमि, हमारा जो काम था वो कर्मचारियों के हित के लिए,
और सरकारों की जो पॉलिसी थी गलत, उनके खिलाफ हम एकजुट होकर जो हमने काम किया है, मेरा अभी तक तो यही केंद्रित था ध्यान। आगे भविष्य में क्या होगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आप इतने लंबे अरसे तक सक्रिय रहे एक नेता के तौर पर, तमाम कर्मचारियों का ख्याल रखा आपने और तमाम आवाज़ें भी बुलंद की। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो अब जो लोग जिन पे जिम्मेदारियां आ रही हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक तो मैं इसमें थोड़ा हटके ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को एक सबसे बड़ा सुकून ये मिला है कि जीजेयू यूनिवर्सिटी के अंदर 29 कर्मचारी लगातार 10 साल से अस्थायी थे जी। और ये एक पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड है कि 10 साल के अंदर अगर कहीं कोई कर्मचारी यूनिवर्सिटी में पक्का हुआ है तो हिसार जीजेयू में 29 कर्मचारी पक्के हुए हैं। और उसके अंदर हमारे रोडवेज का अहम रोल है, क्यों मैं जिला का प्रधान रहा था उस टाइम। तो इस प्रकार की खुशी पाकर हमें बड़ा गौरवान्वित होते हैं। और जहाँ समाज के ऊपर जो और संगठनों है तो उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो उनको जिम्मेदारी दी जाती है उस जिम्मेदारी को वो अपने घर की जिम्मेदारी से आगे बढ़कर अगर वो काम करेंगे तो निश्चित ही इस प्रकार का उनको मान सम्मान मिलेगा और हमें करना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, मेहरबानी।